नमस्कार, जय जोहार। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए मित्रों, नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों पर। छत्तीसगढ़ में आज से खुलने लगेगा मौसम, 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। प्रदेश में मौसम अब साफ होने लगेगा। उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान क्रमिक रूप से 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा। बीएसपी के अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का बनाया वीडियो। चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय कर्मचारी ने की हरकत, प्रबंधन ने नौकरी से हटाया। दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 अस्पताल के चेंजिंग रूम में नर्स का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बीएसपी प्रबंधन ने समय रहते आरोपी को पकड़ लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। प्रबंधन ने आरोपी को नौकरी से निकाल दिया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के मलहुर्दा है, जहां सुखसेन सिंह गांव से दूर जंगल के किनारे घर बनाया हुआ है। शनिवार शाम अपने घर के पास बाहर टहल रहा था। इसी दौरान सुखसेन का सामना अचानक भालू से हो गया और भालू ने सुखसेन पर हमला कर दिया। सुखसेन किसी तरह भालू के हमले से बचा और शोर मचाया, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद रविवार को सुखसेन की हालत अब सामान्य है। कोंडा गांव में 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर किया गलत काम। एक भाई ने किया दुष्कर्म, दूसरे ने घर में दी पनाह, दोनों भेजे गए जेल। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार किया है। आरोपी को घर पर शरण देने वाले सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। पिता की रिपोर्ट पर कोंडा गांव पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लड़की को मालाकोट से बरामद किया। सूरजपुर में बोरवेल से निकलने लगी आग, लपटों ने गीले बोरे को भी जलाया, आश्चर्यचकित ग्रामीण। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत धर्मपुर चिकनी में एक ग्रामीण के खेत में रविवार को बोरवेल लगाने के लिए कराए गए बोर से आग निकलने लगी। आग की लपटें देख ग्रामीण सहमे हुए हैं। रविवार को ही बोर का काम पूरा हुआ। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बोरवेल में नेचुरल गैस के कारण आग की लपटें निकलने की संभावना है। कांकेर में आपस में भिड़े भाजपा नेता, अवैध रेत खनन को लेकर बीच सड़क मारपीट, प्रशासन ने बंद कराई 14 खदानें। कांकेर जिले के चारामा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर भाजपा नेताओं के 2 गुटों में शनिवार की रात मारपीट हो गई। रेत खदान को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहित भाजपा युवा मोर्चा संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राज्य के बेहतर काम पर केंद्र देता है इंसेंटिव। साय सरकार के रिफॉर्म से खुश हो केंद्र ने दिए 4,400 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे खर्च। साय सरकार आने के बाद राज्य में कई बड़े रिफॉर्म किए गए। पिछले 1 साल में 1 दर्जन से अधिक रिफॉर्म को केंद्र ने सराहा है। इससे खुश होकर केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 4,400 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर राज्य को दिए हैं। दंतैल हाथी ने 3 घरों को तोड़ा, 1 की मौत। झारखंड से बलरामपुर में घुसे हाथी ने मचाया उत्पात, दीवार के नीचे दबा ग्रामीण। बलरामपुर जिले में शनिवार की रात सिलाजू गांव में झारखंड में विचरण कर रहे दल से अलग होकर छत्तीसगढ़ सीमा में घुसे दंतैल हाथी ने 3 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया। एक मकान को तोड़ने के दौरान दीवार गिरने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल बलरामपुर ले जाने के दौरान ग्रामीण की मौत हो गई। दंतैल हाथी के पास ही डटे रहने से ग्रामीण दहशत में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर नक्सलियों को देगी प्लॉट मकान, हर महीने सैलरी की तरह 10,000 मिलेंगे। गृह मंत्री बोले, माओवादी पर जितना इनाम घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अब नक्सलियों को सरेंडर करने पर प्रति माह 10,000 रुपए मिलेंगे। ससुर के अंतिम संस्कार में गए इंजीनियर के घर चोरी। रायपुर में 2 लाख कैश समेत 10 लाख के जेवरात पार, नकली गहने छोड़ गए बदमाश। रायपुर में एक इंजीनियर के घर सोने चांदी के गहने समेत करीब 10 लाख की चोरी हो गई। इंजीनियर अपने परिवार के साथ अपने ससुर के अंतिम संस्कार में बिहार गया हुआ था। इस दौरान करीब 20 दिनों तक घर सुना था। चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठा लिया। फिलहाल इस मामले में पंडरी पुलिस ने इंजीनियर की शिकायत पर फर्द दर्ज कर लिया है।
नौकरी बचाने छत्तीसगढ़ में अनोखे प्रदर्शन। मुंडन भवन इच्छा मृत्यु की मांग के बाद भी अब डिग्री धारक लेंगे जल समाधि से अभ्यर्थियों ने भी मांगी थी भीख। नवा रायपुर का तूता धरना स्थल अनोखे प्रदर्शनों का गवाह रहा है। फिलहाल 11 दिनों से भी अब डिग्री धारक सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। रविवार को प्रदर्शनकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब वे जल समाधि की चेतावनी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने की बस्तर ओलंपिक की तारीफ, कहा कारी की कहानी मुझे प्रेरित करती है। जहां नक्सल हिंसा रही वहां नई क्रांति का जन्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में बस्तर ओलंपिक की तारीफ की है। उन्होंने देश के कई राज्यों में भी शुरू करने की अपील की है। इस दौरान मोदी ने कहा कि जहां नक्सल हिंसा रही वहां नई क्रांति जन्म ले रही है। पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी भी बताई। रायगढ़ में मकान को बनाया चर्च, प्रार्थना के लिए पहुंच रहे लोग। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, ज्ञापन देकर चर्च हटाने की मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चोड़ा गांव में एक मकान को चर्च बनाया गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को आवेदन सौंपा गया है और 3 दिन में चर्च को हटाने की मांग की गई है। स्वास्थ्य, सुपोषण और शिक्षा में रेटिंग बढ़ाने निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दंतेवाड़ा में ली अफसरों की बैठक, बोली ग्राउंड पर हो सारे काम, मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दंतेवाड़ा में अफसरों की बैठक ली है। उन्होंने स्वास्थ्य, सुपोषण, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में जिले की रेटिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिले में ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए। उन्होंने काम की रिपोर्ट भी मांगी है। रायपुर में सिंधी काउंसिल ने लगाया आयुष्मान कार्ड कैंप। सांसद बृजमोहन बोले, यह शानदार योजना, सभी लाभ उठाएं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई का आयुष्मान कार्ड कैंप रायपुर के शहीद पंकज विक्रम वार्ड में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक सुनील सोनी ने किया। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया, अभी तक 10 जगह आयुष्मान कार्ड शिविर सिंधी काउंसिल लगा चुकी है और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने शिविर का लाभ लिया। बलरामपुर में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, बकरी चराने जंगल गया था, साथी चरवाहों ने बचाई जान, दहशत में लोग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बकरी चराने जंगल गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ग्रामीण को तुरंत वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के ज्ञाना गाँव का है। बलरामपुर में हाथी दांत, तेंदुए, भालू की खाल बरामद। वन विभाग ने 5 तस्करों को पकड़ा। सरगुजा में लकड़बगे की खाल के साथ 2 आरोपी पकड़ाए। बलरामपुर जिले में वन विभाग के अमले ने रामानुजगंज में 2 तेंदुए की खाल, 1 भालू की खाल के साथ 2 आरोपी और वाड्रफनगर में 2 हाथी दांत के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वन अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि तेंदुए और भालू की खाल और हाथी दांत कहां से लाए गए थे। सरगुजा जिले में वन विभाग ने 1 लकड़बगे की खाल के साथ 2 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया है। भिलाई में दोस्त के घर से चुराए सोने चांदी, सीसीटीवी में हुआ कैद, आरोपी गिरफ्तार, 48,000 का सामान बरामद। भिलाई के जामुल थाना इलाके में दोस्त ने अपने ही दोस्त के घर में चोरी कर ली। पुलिस ने उसके पास से 48,000 रुपए कीमती चोरी का सामान जब्त किया है। आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। ब्रेक लगाया तो बस से फेंकाकर पहिए के नीचे आई महिला। रायगढ़ में धान लदे ट्रक को बचाने के दौरान हुआ हादसा, ड्राइवर भागा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धान लोड ट्रक को बचाने के लिए जब बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो सामने सीट पर बैठी महिला शीशा तोड़ते हुए बाहर फेंक गई, जिससे बस के अगले पहिए के नीचे दबने से उसकी निधन हो गई। घटना पूंजी पथरा थाना क्षेत्र के सामारूमा की है। छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ेगा 312 मीटर लंबा पुल, 20 गांवों को मिलेगी राहत, जून तक पूरा हो जाएगा निर्माण। छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने के लिए कनेर नदी पर 312 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसका 50% काम पूरा हो चुका है और शेष काम 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से छत्तीसगढ़ के 20 गाँवों के 40,000 लोगों को इलाज और खरीदारी के लिए झारखंड जाने में काफी सहूलियत होगी। इस पुल को बनाने में 15.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।